नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई 2 बहुउपयोगी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों में ये लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने में उपयोगी साबित होगी। उन्होंने इसके लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीपर्पज एम्बुलेंस उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा किफायती साबित होगी। राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि चमोली और उत्तरकाशी की तरह अन्य जनपदों में भी इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं वाली एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई जाए। कहने से क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है और इसके अंदर जिस तरह सारे उपकरण हैं, ऑक्सीजन से लेकर के और आपका एक स्टेबल तो है ही, लेकिन साथ में पहाड़ी में यदि हो गया तो वहाँ के लिए भी दूसरा एक इस तरह उठाने का और व्यवस्था दी है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार ऐसा एक एम्बुलेंस इस प्रकार की पहाड़ को मिल रही है, उत्तराखंड को मिल रही है। तो मैं इसके लिए NH और उनके सीएम फंड से जो दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर हम आगे बढ़े हैं और ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। इवन कि हमने अन्य स्टेटों को भी थोड़ा बहुत दिया है। हॉस्पिटल हमारे पास पूरे हैं। आपका यदि मैं कहूँ स्पोर्ट्स कॉलेज में भी हमने 1000 बेड दिए हैं। हल्द्वानी में भी जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसके अतिरिक्त 5 प्राइवेट कॉलेज साथ ही आपका स्पोर्ट्स कॉलेज में भी वहाँ 150 बेड दिए हैं। और जगह भी कल हम गए थे, कैंट में गए थे, कैंट में भी 150 इस तरह के गणेश जोशी जी के एरिया में हमारे मंत्री के। और कल सैलाकुई में भी गए, वहाँ भी हमने 100 बेडों की बात की जो विद ऑक्सीजन बेड होंगे। आज मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड और आ जाएंगे। साथ ही कोरोनेशन जो हॉस्पिटल है वो शुरू हो चुका है। कल उसमें भी 30 ऑक्सीजन बेड, लेकिन 100 बेड हैं, उनको भी पूरा करेंगे। दिक्कत सिलेंडरों की, लेकिन वो भी हमारे पास पूरे आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। और जो अभी कल ही 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने मंगाए हैं। हैदराबाद से सीधे अपना हमने हेलीकॉप्टर जहाज भेजा था और उस कल शाम तक आ गया। अभी 1000 और आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी पूरी तरह से अब सब लोग जिस तरह से उसके लिए लगे हैं वो भी उनको मिल जाएगा। साथ ही सबसे बड़ा कदम मैं कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की जो बात की, मेरा पहला प्रदेश होगा जिन्होंने फ्री वैक्सीन लगाने की बात की है। उसके लिए कैबिनेट के अंदर मैंने 400 करोड़ रुपए का संस्तुति कर दी हम लोगों ने कैबिनेट के अंदर। ऐसा मैं लगता हूँ कि धीरे धीरे देखिए, हमने ये कर्फ्यू है और कर्फ्यू पहले हमने 2 दिन का था, अब 4 दिन और बढ़ाया था, उसको चरणों में किया है। और उस कर्फ्यू से मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ कम होगी और छंटेगी, उसके कारण ये सब किया है। तो उससे भी लाभ, भीड़ तो बहुत है बाजार में, लेकिन सख्ती से पालन होगा। मैंने कहा सख्ती से पालन होगा और जो भी इधर उधर भीड़ लगाते हुए पाया गया तो निश्चित है उस पर कार्रवाई होगी। इवन कि मैंने तो ये कहा कि भैया बॉर्डर पे भी हमको सख्ताई करनी चाहिए। और देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।